कल भी मेरी ब्रांच से काफ़ी सारे स्टाफ को निकाला गया है। मेन बात यह है कि भी आप अगर पेरेंट्स से फीस ले रहे हो तो आप हमें भी सैलरी दें। आप गरीब को भी लूट रहे हैं, आप अध्यापक को भी लूट रहे हैं, तो ये दो चीज़ें नहीं चल सकती। हमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट स्कूल ने प्रोवाइड किया है। उस डेट तक स्कूल के रिकॉर्ड्स में हम वर्किंग हैं, तो हमारी उस दिन तक की सैलरी बनती है। उसके बाद का हमें स्कूल से निकाल दिया, बिना नोटिस के निकाला, चल जाएगा, लेकिन उस डेट तक का तो हमारे पास भी रिकॉर्ड है और स्कूल में भी रिकॉर्ड है। स्कूल के लिए हमने काम किया है, तभी उन्होंने हमें 22 जुलाई तक का एक्सपीरियंस दिया है। हम हाई कोर्ट जाएंगे, सैलरी तो सिर्फ मैनेजमेंट को देनी ही पड़ेगी, हमारा राइट है, हमने काम किया है। कोरोना महामारी में निजी स्कूलों के अध्यापकों पर नौकरी की गाज गिरनी शुरू हो गई है। हांसी में यदुवंशी शिक्षा निकेतन शिक्षण संस्थान द्वारा 28 अध्यापकों को बगैर वेतन दिए निकाल देने का मामला सामने आया है। नौकरी गंवाने वाले कुछ अध्यापकों ने संस्थान के रवैये के खिलाफ प्रधानमंत्री को भी शिकायत भेज दी है, लेकिन नौकरी गंवा चुके अध्यापकों की अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है और अपनी शिकायत लेकर सरकारी अफसरों के चक्कर काट रहे हैं। अध्यापकों ने शिक्षण संस्थान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। गुरुवार को स्कूल से हटाए गए अध्यापक और अन्य स्टाफ के सदस्य एसडीएम डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पास शिकायत लेकर पहुंचे। एसडीएम ने मामले में जांच करवाने का आश्वासन दिया है। नौकरी जाने से परेशान अध्यापकों ने कहा कि वे अपना लंबित वेतन लेकर रहेंगे, इसके लिए चाहे उन्हें कोर्ट में ही क्यों न जाना पड़े। हम यदुवंशी शिक्षा निकेतन में काम करते थे। मार्च महीने की आधी सैलरी देने के बाद राव बहादुर सिंह ने 28 टीचरों को अप्रैल, मई, जून और जुलाई में काम करवाने के बाद बिना किसी वेतन दिए निकाल दिया। क्या कारण बताया सर उन्होंने आपको? कारण किसी को कोई नहीं बताया गया। बेफालतू की मीटिंग्स, इस कोरोना महामारी में कहा गया कि आप हर गांव जाएं, वो भी गए टीचर्स अपने जीवन को, अपने परिवार को संकट में डालते हुए, जो कि गवर्नमेंट ने खुद प्रोहिबिट कर रखा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बावजूद उन्होंने, क्योंकि उन्होंने कोई मीटिंग ली थी जिनका आधे टीचर्स को पता नहीं था, उस मीटिंग के कारण उन्होंने लगभग हर टीचर को, पीजीटी डिपार्टमेंट तो ऑलमोस्ट सारा निकाल दिया और ऐसे ही कुछ हाल उन्होंने बाकी टीचर्स का किया। स्कूल प्रबंधन के सामने आपकी मांग रखी कि आपको वेतन दिया जाए, तो क्या कहा उन्होंने? वेतन के रिगार्डिंग आपको ज्ञात हो कि एक मेरा ऑडियो, मेरा नाम राज सिंह परमार है, मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट था सीनियर डिवीज़न का, तो मेरा एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसको लगभग 2 लाख लोगों ने सुना है हरियाणा में। उसमें जब मैंने प्रिंसिपल साहब से गुजारिश की कि कई लोगों का सर घर केवल तनख्वाह से ही चलता है, उनके पास आय का कोई और साधन नहीं है, तो उनके मुझे फ़ोन आ रहे हैं, तो चेयरमैन साहब ने ये जवाब दिया, भाई मेरी के गाँव बैर ये जो मैं तुमने सैलरी दूँ। बोला मैंने आपको 1 अप्रैल से ही हटा दिया। उन्होंने मना कर दिया सर? उन्होंने साफ देने से मना कर दिया। बोला मैं 1 पैसा नहीं दूँ। मैंने बोला पेरेंट्स से भी नहीं लिए। मैंने कहा जी आपने ली, वो आपकी गलती, हमने तो काम किया, हमें तो हमारे काम का जो पगार बनती है, जो वेतन बनता है वो देना चाहिए। इसकी शिकायत आपने? इसकी शिकायत हम कमिश्नर ऑफिस, डीसी ऑफिस और आज हम एसडीएम कार्यालय हांसी आए हैं ज्ञापन देने। इसके अलावा डीओ साहब से कई बार बात हो चुकी है, एक्शन लेने को कहते हैं, लेकिन आज तक कोई एक्शन लिया नहीं गया। हाफ सैलरी बकाया है, हमारी सील का पैसा बकाया है, और सर अप्रैल, मई, जून, जुलाई अभी चल ही रहा है। 5 महीने? हाँ जी, 5 तो आप महीने। अगर आपके जैसे लंबे समय से आप मांग कर रहे हैं नहीं मिलेगा, हाँ जी। नहीं मिल रहा है आपको, हाँ जी। नहीं मिलता है तो आपकी आगे का क्या कदम रहेगा? सर हम हाई कोर्ट जाएंगे, सैलरी तो सर मैनेजमेंट को देनी ही पड़ेगी, हमारा राइट है, हमने काम किया है। बट हमारे चेयरमैन सर ये भी बोल रहे हैं कि जिसने काम किया उसको सैलरी मिल गई, लेकिन हमारे पास हमारी ऑनलाइन क्लासेस का रिकॉर्ड है। हम विलेज विजिट किए, हमने 92 विलेजेस में गए, उसकी भी फोटोग्राफ्स भी हैं, तो हर चीज़ का रिकॉर्ड है सर। वो ये नहीं कह सकते कि हमने काम नहीं किया। प्रबंधन का ये कहना कि लॉकडाउन जो कोरोना महामारी है इसकी वजह से वो नहीं दे पा रहे हैं आपका वेतन, उन्होंने ये कहा। तो सर वो फीस तो ले रहे हैं ना बच्चों से, फीस ले। बिल्कुल। वो कहते हैं अप्रैल, मई की फ़ीस हमने माफ़ कर दी है बच्चों की, तो हमसे पूछ के तो नहीं की सर उन्होंने। अगर वो कैपेबल थे, शायद इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। आपका भी आरोप है कि आपको भी गांव में भेजा गया बच्चों की फीस? बिल्कुल सर, मैं खुद गई थी और टीचर्स भी गए थे। कुछ एक टीचर हैं जो प्रेग्नेंट है या किसी की हेल्थ इशू थे, वो नहीं जा पाए किसी कारण से,
तो वो टीचर नहीं गए। बाकी सर ज़्यादातर टीचर में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट स्कूल ने प्रोवाइड किया है। उस डेट तक स्कूल के रिकॉर्ड्स में हम वर्किंग हैं, तो हमारी उस दिन तक की सैलरी बनती है। उसके बाद का हमें स्कूल से निकाल दिया, बिना नोटिस के निकाला, चल जाएगा, लेकिन उस डेट तक का तो हमारे पास भी रिकॉर्ड है और स्कूल में भी रिकॉर्ड है। स्कूल के लिए हमने काम किया है, तभी उन्होंने हमें 22 जुलाई तक का एक्सपीरियंस दिया है। स्कूल में जो स्टाफ था वो हांसी के आसपास के लोग थे या बाहर के? बाहर के भी हैं सर, बहुत सारे बिहार से आए हुए थे सर, बहुत सारे साउथ से स्टाफ हैं, हिसार से हैं, हांसी से हैं, बहुत सारे गांव से स्टाफ आते हैं, कैंट से आते हैं। नहीं सर, अब जो हम 27-28 है जिनको एक्सपेल कर दिया गया है बगैर नोटिस के, उनके अलावा जो स्टाफ था उनको सैलरी दी गई है। 25% सैलरी अप्रैल की और 25 सैलरी मई की, उनको ये दे के, लेकिन उनको भी जो कि अगर हम कलेक्ट करें तो वो सैलरी सिर्फ मार्च की कंप्लीट होती है। और उसके बाद उनको भी 31 को सबको स्कूल से कह दिया कि जब स्कूल को ज़रूरत होगी तो हम आपको दोबारा बुला लेंगे। मैं यदुवंशी नारनौल ब्रांच से हूँ। तो यही समस्या सभी ब्रांचेज में है। सभी ब्रांचेज में जो भी अपनी सैलरी की डिमांड करता है उसको ये बोल दिया जाता है कि हमने आपको निकाल दिया है। कल भी मेरी ब्रांच से काफ़ी सारे स्टाफ को निकाला गया है। मेन बात यह है कि भी आप अगर पेरेंट्स से फीस ले रहे हो तो आप हमें भी सैलरी दें। और हमने काम किया है, जब आप उनसे ट्रांसपोर्ट की चार्जेस भी ले रहे हैं, वो बसेज खड़ी हैं स्कूल के अंदर, आपने उनके चार्जेस ले लिए, तो फिर आपको हमें हमारी सैलरी देने में क्या दिक्कत है? आप गरीब को भी लूट रहे हैं, आप अध्यापक को भी लूट रहे हैं। तो ये दो चीज़ें नहीं चल सकती कि आप दोनों जगह ही शोषण करें। तो ऐसे कितने लोग हैं जो नारनौल ब्रांच से निकाले गए? नारनौल ब्रांच से मैं डाटा तो नहीं बता सकता, लेकिन 40 के आसपास अध्यापकों को निकाल दिया जाएगा। अभी क्या है, कुछ टीचरों को कल कहा गया है, तो उसमें हो सकता है 30-35 के आसपास हो डाटा। तो मैं अभी एग्जैक्ट डाटा तो मैं नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन उम्मीद यही है, सुनने में यही आ रहा है कि 40 टीचरों को वहाँ से भी निकाल दिया जाएगा। और मैं YSN कोसली ब्रांच से हूँ। और 20 तारीख को चेयरमैन सर की 20 जुलाई को एक मीटिंग थी, तो उसमें 20 टीचर नहीं आ पाए थे। तो चेयरमैन सर ने प्रिंसिपल सर को कहा कि भाई इन टीचरों को कह दो कि आप अपने घर पे रहो। तो उन 20 टीचरों को छोड़ दें, तो बाकी जो टीचर्स थे उनके अकाउंट में 25% तनख्वाह उन्होंने डलवाई है। और अगर सही मायने में उस 25% सैलरी को काउंट करें तो सिर्फ मार्च की ही वो सैलरी कंप्लीट होती है। ठीक है, तो अभी जब हमने बात की प्रिंसिपल सर से इस चीज़ के रिगार्डिंग, तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, मैं चेयरमैन सर से बात करूंगा आपकी सैलरी को लेके। तो हमने करीबन 10 दिन के आसपास वेट किया, लेकिन हमारे पास कोई रिस्पांस नहीं आया उस चीज़ का। और फिर जब हमने 31 जुलाई को अपना रेजिग्नेशन लेटर दिया कि भाई अब हम काम नहीं कर सकते आपके साथ, तो उन्होंने जो था रिसीविंग देने से हमें मना कर दिया। तो उन्होंने जो बहुत सही बात बोली कि भाई आप लोगों के पास जो है ना कोई एग्रीमेंट लेटर नहीं है। तो ये अगर मैं बात करूंगा, देखो सर, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और टीचरों के साथ कोई एग्रीमेंट ये करते नहीं है, तो ये हमारे साथ बढ़ते ही सबसे बड़ा धोखा स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारी देखिए चेयरमैन सर से यही रिक्वेस्ट है कि भाई जो हमने काम किया है, बाकायदा मैंने अभी एक वीडियो पोस्ट की है जिसमें मैंने पूरे प्रूफ दिखाए कि जो हम लोगों ने गांव-गांव घूमकर विजिट किया है, बच्चों के घर कॉपियाँ चेक की है, कुछ स्टाफ मिठाई बांटने के लिए गया था इस कोरोना टाइम के, जबकि मना किया हुआ था, तो वो सारे प्रूफ दिए, लेकिन अभी तक उनकी ओर से कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया है। तो हमें तो ये है कि सर जितने दिन हमने काम किया उतने दिन की हमारी तनख्वाह दे दी जाए, और ये हमारी उनसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, आज मेरे पास कुछ टीचर्स आए थे, यदुवंशी स्कूल के थे वो। उन्होंने कहा कि जी हमें निकाल दिया गया है बगैर कारण के, हमारी सैलरी भी नहीं दी गई है। तो मैंने उनको कहा कि एक बार जांच करा लेते हैं, उसके बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। तो सर किसकी नाम ये क्या आपको शिकायत दी गई है? मेरा नाम मुझे ही दिया गया, मुझे शिकायत दी गई है।